सतवास के निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म खरीदने के लिए एक ही दुकान की कथित अनिवार्यता को लेकर चल रही शिकायतों के बाद आखिरकार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सतवास स्थित खाना कलेक्शन पर छापामार कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया है। इस मामले को लेकर लंबे समय से विभाग और पत्रकार शिकायतें कर रहे थे। बढ़ते जन दबाव के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की। इससे पहले पत्रकार संघ और अभिभावकों ने शांतिपूर्ण धरना देकर अपनी मांगे रखी थी। जांच के दौरान दुकान संचालक मनोज चंद्रवंशी ने अधिकारियों के सामने स्वीकार किया कि उनकी दुकान से करीब 12 निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म का वितरण किया जाता है। कार्रवाई के दौरान अधिकारी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिन निजी स्कूलों के नाम सामने आए हैं, क्या उन पर भी नियमों के तहत जांच और कार्रवाई होगी या फिर कार्रवाई सिर्फ दुकान तक ही सीमित रहेगी। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई को अभिभावकों और पत्रकारों की लगातार उठाई जा रही आवाज की बड़ी जीत माना जा रहा है। वहीं अब सभी की निगाह प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। आज सभी पत्रकारों के द्वारा एवं अभिभावकों के द्वारा शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन जन आंदोलन किया गया था, जिसमें कि एक ही दुकान पर बार बार यूनिफॉर्म मिलने की शिकायतें आ रही थी कि एक ही दुकान पर मिल रहा है। तो इस हेतु हमें यहाँ पर बैठना पड़ा था और आज इस धरने को हम कुछ समय के लिए स्थगित कर रहे हैं। और अगर उस व्यक्ति के द्वारा जो 12 नामों की लिस्ट दी गई है स्कूलों की, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम वापस से धरना करने के लिए बाध्य रहेंगे। क्या कुछ नाम है आपका और आपका पद बताइए? रविंद्र परमार, मैं पत्रकार हूँ। ठीक। ये आज हमें जानकारी मिली हुई थी कि कुछ पत्रकार साथी यहाँ पर सतवास में अशासकीय विद्यालयों के द्वारा जो होता है यूनिफॉर्म लूट के संबंध में धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति लेकर बैठे हुए हैं। तो इसके संबंध में हमें कलेक्टर साहब से निर्देश प्राप्त हुए थे कि जाके आप पता करें कि वहाँ क्या सच्चाई है। तो यहाँ तहसीलदार साहब के साथ आने पर हमें पता चला कि यहाँ कान्हा ड्रेसेस कोई चंद्रवंशी जी का है, जिनके द्वारा ही सभी स्कूलों को यूनिफॉर्म सप्लाई की जा रही है। तो हम यहाँ तहसीलदार साहब और टीआई साहब के साथ और अपनी शिक्षा विभाग की टीम के साथ आज हमने उनकी दुकान को सील किया है। सर, स्कूलों में कहाँ पे कार्रवाई की गई है? स्कूलों में जैसी जानकारी मिली थी, क्योंकि जब पहले हम सील करने के दौरान जब हम गए तो यूनिफॉर्म विक्रेता के द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा जो होता है 12 विद्यालयों की यूनिफॉर्म की सप्लाई की जा रही है। लेकिन उसके पास से ऐसे कोई अभिलेख नहीं मिले कि उसको पर्टिकुलर ऑर्डर दिया गया है। इसलिए हमने क्या किया है कि यूनिफॉर्म में बेचने में मोनोपोली करने पर उसको जो होता है और जिला प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर हमने उसकी दुकान को सील कर दिया है और स्कूलों को भी देखने के लिए आए हुए थे। तो अभी हम 1-2 जो अशासकीय शालाएँ हैं, जहाँ कर हम उनके पुस्तकों की लिस्ट, फीस और इस स्ट्रक्चर की जाँच कर रहे हैं। और अभी हमने एक विद्यालय को देखा है जहाँ पर तो अभी सही पाया गया है सब। सर, ऐसे कितने स्कूल थे जो एक ही जगह पे यूनिफॉर्म के लिए भेज रहे थे? जैसा कि वहाँ से जो हमें जानकारी मिली, जो अपनी टीम के साथ हुआ, तो ये पता चला कि उसके यहाँ 12 ऐसे दुकानें थी जिनके कि मतलब 12 स्कूलें थी जिनके यूनिफॉर्म एक विक्रेता के द्वारा सेल किए जा रहे थे। लेकिन हमारे पास ऐसे कोई संकेत या कि कैसे कोई आदेश नहीं मिले हैं कि पर्टिकुलर स्कूल ने उन्हें वहाँ भेजा था कि जाकर वहाँ से लें। आगे और क्या कुछ कार्रवाई जारी रहेगी? ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, चूँकि हमारे यहाँ की स्थानीय टीम में हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, बीआरसीसी हैं, तहसीलदार साहब का पूरा सहयोग रहेगा। तो यहाँ पर जहाँ भी ऐसी कोई शिकायतें ऐसी मिलेंगी कि जो हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो तत्काल उसमें हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। और ये ऐसा पाया जाता है कि कोई अशासकीय विद्यालय जो होता है, कहीं से फोर्सली किसी को दबाव बनाकर भेज रहा है कि आप पर्टिकुलर इस शॉप से आप क्या करें, यूनिफॉर्म खरीदें या किताबें खरीदें, तो उस पर हम क्या करेंगे, 288 के तहत एफआईआर की कार्रवाई भी करेंगे। सतवास तहसील से रविंद्र परमार की रिपोर्ट।